अलीगढ़ करणी सेना 5वें स्थापना दिवस पर अलीगढ़ के कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे करणी सेना के सूरजपाल अम्मू जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के ढांचा को ढाने में करणी सेना का भी योगदान रहा था। आगामी समय में मथुरा और बनारस में भी मुगलों द्वारा मंदिरों पर लगाए गए गुंबदों को करणी सेना हटाने का कार्य करेगी। एएमयू में जिन्ना की तस्वीर लगाने वाले नहीं है अपने पिता की संतान। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले ओबीसी को सपना और अपने परिवार को कराना चाहिए डीएनए टेस्ट। उनके पूर्वज निकलेंगे हिंदू। सिविल लाइन क्षेत्र लाल डिग्गी स्थित कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में करणी सेना के 5वां स्थापना दिवस के अवसर पर पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में करणी सेना का भी योगदान रहा है। करणी सेवा आगामी समय में मथुरा और बनारस में मुगलों द्वारा मंदिरों पर लगाए गए गुंबदों को भी हटाने का कार्य किया जाएगा। इसमें करणी सेना पीछे नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले अशरुद्दीन ओबीसी को अपना और अपने परिवार का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और डीएनए टेस्ट के बाद कहीं ना कहीं वह उनके पूर्वज हिंदू ही निकलेंगे। मौलाना तौकीर रजा द्वारा जेल भरों का आह्वान करने के मामले पर उन्होंने कहा कि तौकीर रजा ख्याति प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। किसी दिन करणी सेना जब उनका आमना सामना होगा तो करणी सेना उनका मुंह काला कर उन्हें अपने कमरे में बंद करेगी। वहीं सूरजपाल अम्मू जी ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से भी अनुरोध है कि वह हिंदू या हो बौद्ध हो, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना बंद करें। करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जिन लोगों ने इस देश के अंदर देश के टुकड़े किए उनमें एक महापुरुष थे जिनका नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी को हत्या कर दी। जिन्होंने देश के बंटवारे के लिए वह देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अलीगढ़ प्रदर्शनी के अंदर करणी सेना कैंप लगाकर छेड़खानी करने वालों को तोड़ेगी हाथ पैर। प्रशासन को हम देख लेंगे, माता बहनों पर गलत नजर डालने वालों के हाथ पैर तोड़ देगी करणी सेना। मथुरा की गुम्बद और काशी दोनों की गुम्बद तोड़ने के लिए करणी सेना के पदाधिकारी तैयार रहेंगे। क्या इससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दो बात कही आपने कहा करणी सेना अगर जरा सा भी मिले तो काशी और मथुरा। करणी सेना ने बाबरी ढांचे को तोड़ने में भी अपना योगदान दिया था। उन लाखों कार सेवकों में करणी सेना के लोग भी थे। उनमें से मुझे मुरादाबाद गिरफ्तार किया था। मेरे अनेक लोग उस समय भी वहाँ थे, क्योंकि हमारे लिए ये जो गुलामी का चिन्ह है, श्री राम जन्मभूमि के बाद रामलला के बाद जो कृष्ण जन्मभूमि है वो उसके ऊपर जो गुम्बद बनी हुई है, इससे हमें चिढ़ है, तकलीफ है। इसमें आज भी हमें मुगलों के आक्रमणों की, मुगलों के लूटपाट की, मुगलों के गुंडागर्दी का हमें आज भी एहसास होता है। काशी के अंदर अभी जो कोर्ट का निर्णय है उससे स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर भी पूजा प्रारंभ हो गई है, तो वहाँ भी ढांचा अवैध बना हुआ है। हम स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं, करणी सेना हर हालत में इन गुम्बदों को इन दोनों जगहों पर नहीं रहने देगी। जिसको बुरा लगता हो लग जाए, हमें इस मामले में जो करना पड़ेगा हम करेंगे। तोड़ने जाएंगे। आप तो संविधान की बात करते थे, संविधान में विश्वास क्यों नहीं कर रहे? जब ये ढांचे बने थे उस समय न संविधान था न कानून था, मुगलाए काम कर गए। परंतु आज जिन हमारे देवी देवताओं के, भगवानों के, श्री कृष्ण जन्मभूमि में हो, काशी में हो, वहाँ पर जो ये ढांचे खड़े हुए हैं, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। करणी सेना 100% इनको तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। आपने दूसरी बात कही कि बहन बेटियों को छेड़ने वालों को नुमाइश प्रदर्शनी हरिगढ़ के अंदर चल रही है। हमने हरिगढ़ एक शब्द बोला है। हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी से अनुरोध कर रहे हैं कि अलीगढ़ का नाम तुरंत प्रभाव से प्रशासनिक दृष्टि से अपना जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास करके एक तो इसका नाम अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखा जाए। एक बात, नुमाइश के अंदर छेड़खानियाँ बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं, उसके लिए भी हमने कहा है कि करणी सेना अपना वहाँ कैंप लगाएगी। उसके अलावा यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है, छात्र हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो युवा हैं, उनके साथ भी मिसबिहेव होता है। अभी भी कुछ दिन पहले आईएसआई का एक आतंकी वहाँ पकड़ा गया था। इसका मतलब वहाँ व्यवस्था है। उसके लिए सरकार को और गंभीर होना चाहिए। आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने एक सुर में कहा कि वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ होती हैं। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक शिक्षण संस्थान है वहाँ पर इस प्रकार की हरकतें होंगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। हम करणी सेना वाले नहीं चाहते कि हम शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाकर हम गुंडे बदमाशों का इलाज करें, हम बिल्कुल नहीं चाहते।
हम सबका सम्मान करना चाहते हैं। हाथ पर तोड़ने की बात कही आपने आपने। बरेली मैं आपसे हाथ पर तोड़ने की अगर बात कोई की, बहन गुंडागर्दी तो खुद ही बेटी बहन बेटियों को कोई छेड़ेगा तो हाथ पर तोड़ेंगे। किसी को बुरी लगती हो लग जाए भाई। अगर आपकी बहन बेटी को मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जितना मुकदमे दर्ज करें कर देना। कानून है, कानून के ये बताइए अगर बहन बेटी के ऊपर कोई अगर मान सम्मान की बात आएगी तो कानून को हम ताक पर रख देते हैं उस समय। ये बताइए क्या कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य को जिस दिन करनी सैनिकों से आमना सामना हो गया, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, उनको हम जूतों की माला से उनका सम्मान करेंगे। जूते भी 100% नए होंगे, चप्पलें भी नई होंगी, पुरानी नहीं होंगी, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य से अनुरोध कर रहा हूँ, अनुरोध, अगर वो सचमुच हिंदू हैं या बौद्ध हैं तो वो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध में अपमानजनक शब्द बोलना बंद कर दें। अखिलेश यादव के बस की उनको संभालना नहीं है। अखिलेश यादव मुझे लगता है शायद जानबूझ के ये हरकतें करा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य नाम का स्वामी है, कर्म उसके उल्टे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। अभी आपने जिन्ना का जिक्र किया था, क्या उस तस्वीर को वहाँ से हटाने का प्रयास? बहुत पहले मैं अलीगढ़ के अंदर कह के जा चुका हूँ, मीडिया से अब भी कह रहा हूँ, जिन लोगों ने जिन्ना की आज भी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लगा रखी है वो अपने बाप की औलाद नहीं है। थैंक यू।